तो इस वाली वीडियो में हम समझाने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस के सीजन 5 के पार्ट 148 को, जिसमें कि ज़ियाओन बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पर या फिर ये कह लो कि सबसे ज्यादा एंशिएंट जगहों में से एक में जाने वाला है, जो कि एंशिएंट गू क्लैन, जहां पर कि हम लोगों को हुनते आंटी भी देखने के लिए मिलेगा, ज़ाओ ज़ुआन भी देखने को मिलेंगे, गुआन भी देखने के लिए मिलेंगे। और हम आपको बता दें तीनों के तीनों जो बंदे हैं 1000 साल पहले तीनों के तीनों डॉन थे इस डाकू कॉन्टिनेंट के, क्योंकि वो तीनों के तीनों थे डाओशिंग डायनेस्टी की पीक पर। अभी दो बंदे हैं डाओशिंग डायनेस्टी की पीक पर, लेकिन एक हाफ गॉड लेवल का बंदा था जो कि थे ज़ाओ ज़ुआन, वो भी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। लेकिन वो हेवनली टोम में उनकी आत्मा जो है वो भी जिंदा जरूर है। अगर उनकी कहानी को अच्छी तरीके से बताया गया तो यस, हम लोग को हुनते आंटी को भी दिखाया जाएगा और ये भी दिखाया जाएगा किस तरीके से यहाँ पर फाइट हुई 1000 साल पहले और सब कुछ हुआ, वो हम लोग देखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। लेकिन हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ज़ियाओन की एंट्री को, जो कि होती है पार्ट 148 में। तो जो ज़ियाओन रहता है यहाँ पर उसको पता चलता है मास्टर वालों से प्यूरिफाइड डिमन लोटस फ्लेम के बारे में, जो कि 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम है। और यहाँ पर उसने 3 जो मैप फ्रेगमेंट्स के हैं जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जिस टाइम पर वो यहाँ पर डेजर्ट वगैरह में गया था, उसको जो यहाँ पर हाई बोदोंग रहते हैं उससे भी एक मैप का फ्रेगमेंट मिला था। तो उसके बाद 3 हो चुके हैं, 4 होगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो वो हेवनली फ्लेम जो कि 3rd नंबर की हेवनली फ्लेम है वो है तो है कहाँ पर। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो यालो रहते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम अगर ज़ियाओन ने ले ली तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तो एक बात भी पता चलती है कि यहाँ पर जो लास्ट फ्रेगमेंट है ना इस मैप का, वो यहाँ पर स्पेशल ट्रेड फेयर में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर कि वो लोग इसको ले सकते हैं। ये जो इवेंट है इसमें कम से कम जो बंदे हैं वो पीक पर तो होने ही चाहिए 2 जोन के, जहाँ पर कि जो फाइनल मैप फ्रेगमेंट रहेगा वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर किसी ऐसे के पास ही आ सकता है जिसके पास कुछ ना कुछ वैल्यूबल होगा देने के लिए। अभी यहाँ पर डिफिकल्टी बहुत आती है, लेकिन जो ज़ियाओन था उसको यहाँ पर ये चीज़ तो चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हॉलो सोल के अगेंस्ट में उसको जाना है तो यहाँ पर 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम तो उसको चाहिए। जो यालो रहते हैं वो मेंशन करते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रेड फेयर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेयर ट्रेजर्स के लिए होता है, यहाँ तक कि यहाँ पर 3 क्लास की डाउ स्किल्स ही मिल सकती हैं। अभी यहाँ पर 1 साल से कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए ज़ियाओन को प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेंगी। अभी यहाँ पर जो फैंस रहते हैं वो और ज़्यादा इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं बाकी हेवनली फ्लेम्स के बारे में। जो यालो है उसी टाइम पर रिवील करते हैं कि जो यान क्लैन है, जो कि 8 एशियन क्लैन में से एक है, उनके पास सबसे ज़्यादा हेवनली फ्लेम्स पाई जाती हैं। वो उसको बताते हैं कि यहाँ पर ये जो हिडन फैक्शन है इसमें गू और हुन क्लैन भी है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जितना कि ऊपर से देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। उसके बाद वो लिस्ट करते हैं बाकी के एशियन क्लैंस को, जो कि यान, याओ, शी, लाय और लिंक क्लैन, जो कि 5 और क्लैन है और बाकी 3 को मिला तो 8 एशियन क्लैंस हो जाते हैं। यालो बताते हैं कि कभी किसी टाइम पर जो ज़ाओ क्लैन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जो कि ज़ियाओन भी उन्हीं की लीनियज से आता है, उन्हीं की ब्लड लाइन उसके पास है। वो एक एंशिएंट क्लैन था, इसके पास पावरफुल डाउडी ब्लड लाइन थी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो डाउडी ब्लड लाइन रहती है वो वीक हो गई है काफी जनरेशंस में। और तो और जो ज़ियाओन के एंसेस्टर रहते हैं ज़ाओ ज़ुआन, उसके साथ में वो लगभग खत्म हो चुकी थी। यालो रहते हैं वो कंफर्म करते हैं ज़ियाओन को कि यहाँ पर उसके अंदर कोई भी ब्लड लाइन का ट्रेस नहीं बचा है। फाइनली इसके रिस्पॉन्स में ज़ियाओन एक क्वेश्चन पूछता है और यालो कहते हैं कि यस, उनका भी जो रिश्ता है वो याओ क्लैन से है, तभी तो उनका नाम जो है वो याओ है। ये सुनकर ज़ियाओन को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। उसको पता चलता है कि जो याओ क्लैन रहता है उसने याओ को अबेंडन कर दिया था। यहाँ पर उनकी इतनी ज़्यादा एक्सेप्शनल मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल फिर भी उनको अबेंडन कर दिया था। याओ एक्सप्लेन करते हैं कि एशियन क्लैन्स के अंदर जो ब्लड लाइन की रिचनेस होती है कि किसके अंदर कितनी ज़्यादा ब्लड लाइन है, उनके क्लैन की यानी कि डाउडी ब्लड लाइन है, वही यहाँ पर बता सकती है कि यहाँ पर वो बंदा उस क्लैन में रहने के लायक है कि नहीं है। लेकिन उनकी जो डाउडी ब्लड लाइन रहती है वो कुछ ज़्यादा ही कम थी, इसलिए उनको यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था। और तो और वो लोग एक मिशन पर भी गए थे असल में, जहाँ पर कि जो यालो रहते हैं वो फेल हो गए थे उस मिशन पर, इसलिए उनको और भी ज़्यादा निकाल दिया गया था। इसलिए यहाँ पर उन्होंने याओ चैन की आइडेंटिटी को ले लिया था, जो कि याओ क्लैन से अलग है। उनका मकसद ये था कि वो यहाँ पर प्रूव करना चाहते थे कि वो और उनका जो डिसाइपल है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग डाउडी ब्लड लाइन को भी सरपास कर सकता है। डिसाइपल माने कि यहाँ पर ज़ियाओन। यालो क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन को इसलिए शेयर कर रहे हैं ज़ियाओन के साथ में क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओन इस लायक हो चुका है कि वो इस बारे में जान सके। वो रिवील करते हैं कि जो यान क्लैन है उसके बाद 4 हेवनली फ्लेम्स हैं और 2 जो हैं उनमें से वो तो टॉप 10 में आती हैं, और जो याओ क्लैन है उसके पास 2 हैं और उनके पास जो एंशिएंट मेडिसिन रिफाइनमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होती हैं। लेकिन कुछ भी करो, ये जो फ्लेम्स हैं उनको पावरफुल लोग प्रोटेक्ट करके रखे हुए। यालो उसके शिफ्ट करते हैं टॉपिक को गू क्लैन के ऊपर कि वहाँ पर एक सेरेमनी आने वाली है, जो कि यंगर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो फॉरेस्टर पैवेलियन उसको भी इन्विटेशन मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो यालो रहते हैं वो हाफ सन लेवल पहुंच चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पर पर्सनली नहीं जा सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये लो इन्विटेशन जाओ, तुम्हें यहाँ पर जाना पड़ेगा, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना, एक एक्सपीरियंस की तरह लेना है, जिससे कि तुम वहाँ पर जाकर देख सको कि एंशिएंट क्लैन असल में होते कितने पावरफुल है, और तो तुम जूनियर के साथ में फिर से रियूनाइट हो सको। यालो जो रहते हैं ज़ियाओन को क्वेश्चन करते हैं, उसको सतर्क करते हैं कि जहाँ पर जो जूनियर है उसका कितना ज़्यादा हाई स्टेटस है गू क्लैन के अंदर, और उसके अंदर डाउडी ब्लड लाइन भी हो सकती है। फाइनली यालो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं ज़ियाओन को कि यहाँ पर त्यानो जुंजो रेटिफाइड डॉक्टर को भी ले आना गू रियल में। जो त्यानो की स्ट्रेंथ रहती है वो यहाँ पर रिकवर हो चुकी थी, रेटिफाइड रखती है वो भी काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रेटिफाइड डॉक्टर को एंशिएंट टॉम में भेज दिया था, इससे कि वो पूरी तरीके से अपनी वुल्फ पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर सके, जो कि एक मेथड जो कि प्रीवियस जो ओनर रहा होगा वुल्फ पॉइजन बॉडी का उसने यहाँ पर बनाया था। तो यालो उसके बाद कहते हैं कि अब तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो ज़ियाओन रहता है वो भी इन्विटेशन को
लेता है और वो इस बार डिटरमाइन था कि वो जूनर को जरूर देखेगा। अभी यहाँ पर लिटिल डॉक्टर का इंतजार करता है वापस आने का, और जो ज़ियाओन रहता है अपनी फोकस करता है ट्रेनिंग को उसकी सोल के ऊपर। और जो यालो रहते हैं उसके बारे में भी वो काफी ज्यादा सोचने में लगा हुआ था। उसको ये बात पता थी कि उसको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ाना पड़ेगा। अभी वो सोल स्टेट पर है और उसको यहाँ पर अगर टियर 8 एल्केमिस्ट से भी ऊपर जाना है तो उसको यहाँ पर सोल स्टेट को और ऊपर ले जाना पड़ेगा। उसको पता थी ये बात कि यहाँ पर हेवनली स्टेट तक पहुंचना कितना ज्यादा नामुमकिन सी चीज होती है, जो कि सिर्फ पिल टावर के 3 हेड्स हैं और जो बेंशंग यालो हैं वही अचीव कर पाए हैं। तो ज़ियाओन रहता है उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करता है ग्रेट सिंगल सोल स्कूल को, जो कि रिवॉर्ड था पहले गैदरिंग से। उसको पता चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली नॉलेज से भरा हुआ है, इसलिए वो रैपिडली गेन करना शुरू कर देता है बहुत सारा डीपर अंडरस्टैंडिंग को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के। वो एक्सपीरियंस करता है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में। जिस टाइम पर सराउंडिंग एनर्जी फ्लो रहता है उसकी ब्रो पास में से अंदर आना शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसको यहाँ पर पछतावा होता है कि उसको ये चीज पहले सीख लेनी चाहिए थी। उसके बाद वो अपनी अटेंशन हाई क्लास की हाई ग्रेड डाउ स्किल की तरफ, जो कि थी अर्थ रिजॉल्व फ्लेम, उसकी तरफ ले जाता है, जो कि उसने डाउ शैंग रिमेन से ली थी। वो अप्रिशिएट करता है कि यहाँ पर ये जो है इसकी यूनिकनेस कितनी ज्यादा है, और तो यहाँ पर टेरेन बेस्ड अटैक इससे हो सकता है, जिससे कि यहाँ पर वो और ज्यादा अपनी पावर को एनहेंस कर सकता है अगर वो यहाँ पर उसको हेवनली फ्लेम्स के साथ मिला दे। अभी 7 दिन बीत जाते हैं इंटेंस ट्रेनिंग के। उसके बाद जो डॉक्टर का फैमिली और सिग्निफिकेंट ऑरा रहता है वो उस तक पहुंचने लगता है और उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को देखकर ज़ियाओन बिल्कुल हैरान रह जाता है। ज़ियाओन जो रहता है उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है लिटिल डॉक्टर के वापस आने के लिए। अब यहाँ पर उसके जो बाल रहते हैं वो काले हो चुके थे और उसकी अलग ही तरीके की अल्योर था, मतलब अलग ही तरीके की अट्रैक्शन उसके अंदर से आ रहा था। एक ग्रे सील जो रहती है उसकी फोरहेड की ऊपर, जो कि दिखा रही थी कि यहाँ पर उसने बुफल वर्जन ऑडियो कंडेंस कर लिया है, जो कि यहाँ पर प्रूफ कर रहा था कि यहाँ पर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड है वो कितना ज्यादा अच्छा है। उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो 7 स्टार दोनों लेवल पर आ चुकी थी, यहाँ तक कि त्यानो जुंजू रहते हैं उसको भी वो सरपास कर चुकी थी, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर उसकी पॉइजन क्यू है वो एक टॉनिक की तरह उसके लिए काम कर रही है। जो रैपिड इंक्रीज रहता है उसकी वजह से ज़ियाओन भी जो रहता है थोड़ा सा उसको हैरानी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी खुद की प्रोग्रेस भी उसके आगे फीकी पड़ जा रही थी। अब यहाँ पर उसकी पावर तो बहुत ज्यादा एनहेंस हो गई थी, इसलिए जो ज़ियाओन का ग्रुप रहता है बहुत ज्यादा बड़ी फोर्स बन चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए तैयार थे गू रियल्म के लिए, जो कि ईस्टर्न सेंट्रल प्लेन्स में है, जो कि एक रीजन है जहाँ पर की बहुत सारे पावरफुल और मिस्टीरियस गू क्लैन के मेंबर्स रहते हैं। ये जो जर्नी थी उसमें उनको वार्म होल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी गू सैक्रेड सिटी, जो कि एंट्रेंस है गू रियल्म में जाने के लिए। अभी यहाँ पर वो ट्रैवल करते रहते हैं काफी ज्यादा तेज स्पीड में, और वो जो वार्म होल रहता है वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, वो पूरा भरा पड़ा था एक्सपर्ट्स से। जो ज़ियाओन का ग्रुप है वो देखता है कि यहाँ पर कितने सारे लोग जो है वो गू सैक्रेड सिटी की तरफ जा रहे हैं, और वो यहाँ पर ऑफ कोर्स सी बात है गू क्लैन की जो एडल सेरेमनी है उसी के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो क्यूमलेन रहती है वो सारी तरफ नजर रखी हुई थी, जिससे कि यहाँ पर हॉल ऑफ सोल उनके पास में ना आ जाए। 5 दिनों के ट्रैवल के बाद वो लोग अप्रोच करने लगते हैं स्पेशल टनल को, जहाँ पर जो सिल्वर लाइट क्लस्टर रहता है वो इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर गू सैक्रेड सिटी के पास में आने वाले हैं, और उनके अंदर एक अलग ही तरीके की एक्साइटमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से ज़ियाओन रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर फाइनली ज़ूनो के साथ में रियूनाइट होने वाला है और वो उसके पावरफुल क्लैन को फेस करने के लिए फाइनली तैयार है। इसको देखकर कभी वो स्पीचलेस रह जाता था। जो ज़ियाओन का ग्रुप रहता है फाइनली गो स्टोन स्क्वायर के पास में आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मैसिव प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर और भी लोग आए हुए थे जिनको इन्वाइट किया था गू क्लैन। अभी जो त्यानो जुंजू रहते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि जो गू क्लैन की इंप्रेसिव एबिलिटी है इतने सारे एक्सपर्ट्स को गैदर करने की, इससे शोकेस होता है कि गू क्लैन कितना पावरफुल है। तो ज़ियाओन रहता है वो भी बेताब हो जा रहा था गू रियल्म तक पहुंचने के लिए और उनके एंसेस्टर की टॉम तक पहुंचने के लिए, जो कि उनको एंशिएंट गू सैक्रेड सिटी की तरफ ले जाएगा। जो सिटी रहती है वो यहाँ पर पेल ग्रीन रॉक से बनी हुई थी और वो एक पावरफुल लाइट बैरियर के अंदर थी, जहाँ पर डाउडी की स्ट्रेंथ जिसकी वजह से उसमें से एक एंशिएंट ऑरा निकल रहा था। अभी एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो यहाँ पर लैंड करते हैं 10,000 फुट के बाहर के रेडियस में और फिर वहां से पैर चलना शुरू कर देते हैं। अभी सिटी के एंट्रेंस पर जहाँ पर कम से कम 100 ब्लैक आर्मर गू क्लैन वॉरियर्स थे, वहां पर वो पहुंच जाता है। जो ज़ियाओन रहता है वो एनकाउंटर करता है लिंकॉन को, ब्लैक सबमर्ज आर्मी कमांडर थे, जो कि जिसके साथ ज़ियाओन की पहले की दुश्मनी रह चुकी है। अब जो लिंकॉन रहता है वो सरप्राइज हो गया था कि यहाँ पर ये बंदा आया है, और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। ज़ियाओन रहता है वो रहता है, वो जेड इन्विटेशन को देता है जो कि गू क्लैन ने फॉरेस्टर पैवलियन को भेजा था। जो लिंकॉन रहता है उसको विश्वास नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वो इन्विटेशन को अपनी जब्त में लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ज़ियाओन भी उसको एक पेनफुल लेसन दे देता है। ज़ियाओन रहता है उस इन्विटेशन को वापस ले लेता है, जिस टाइम पर लिंकॉन रहता है फुलिशली उसके ऊपर अटैक कर देता है। ज़ियाओन जो रहता है उसको एफर्टलेसली किक कर देता है सिटी वॉल की तरफ, जो कि दिखा रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जो लिंकॉन रहता है उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती यहाँ पर हो रही थी, लेकिन फिर भी जो लिंकॉन रहता है वो यहाँ पर ऑर्डर करता है ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स को कि यहाँ पर ज़ियाओन को पकड़ लें, जिससे कि जो ज़ियाओन के एक्सप्रेशंस रहते हैं वो सीरियस हो जाते हैं। तो ये था बैटल थ्रू द हेवेंस के सीजन 5 का पार्ट 148 का एक्सप्लेनेशन। आप लोग से मिलते हैं अगले आने वाले पार्ट में, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।